हेलो दोस्तों, आज फिर से एक नया टॉपिक जिसमें अपने पढ़ने वाले हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया कौन सा हाइपोग्लाइसीमिया? नियोनेंटल हाइपोग्लाइसीमिया। अगली बात समझ में। इसके अंदर अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा? डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल क्या हो जाना, कम हो जाना, उसको क्या बोलेंगे? नियोनेंटल हाइपोग्लाइसीमिया बोलेंगे। आगे बात समझ में। इसके बाद में टर्म बेबी के अंदर क्या होगा? टर्म बेबी के अंदर की बात करें तो ये रहेगा 35 mg पर डीएल। ठीक है, इससे लेस देन 35 mg पर डीएल कब रहेगा? 1 to 3 डे। 1 to 3 डे रहेगा। इसके साथ साथ में लेस देन 45 mg पर डीएल आफ्टर 3 डे। आफ्टर 3 डे रहेगा। वो कौन सा रहेगा? टर्म के अंदर। आगे बात समझ में। इसके बाद में प्री टर्म के अंदर क्या रहेगा? प्री टर्म के अंदर लेस देन 20 mg पर डीएल रहेगा। उसको क्या बोलते हैं? नियोनेंटल हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद में अपने बात करने वाले हैं इसके कोज की तो क्या कोज रहेंगे? देखो, कोजेज ऑफ नियोनेंटल हाइपोग्लाइसीमिया। नियोनेंटल हाइपोग्लाइसीमिया का कोज क्या क्या रहेगा? तो क्या रहेगा? लार्ज सरफेस एरिया इन द न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न के अंदर क्या रहेगा? लार्ज सरफेस एरिया रहेगा। आगे बात समझ में। लार्ज सरफेस एरिया कैसे रहेगा? यहाँ पे लार्ज सरफेस एरिया का मीनिंग ये नहीं है कि यहाँ पे बॉडी का एरिया ज्यादा रहेगा। यहाँ पे क्या रहेंगे? लेस सबकुटेनियस टिश्यू। लेस क्या रहेगा? सबकुटेनियस टिश्यू रहेगा। तो सबकुटेनियस टिश्यू के अंदर एडिपोस टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं? एडिपोस टिश्यू। और एडिपोस टिश्यू के अंदर क्या भरी रहती है? फैट भरी रहती है। तो बच्चे के अंदर एट टर्म पे क्या नहीं होती? इतनी ज्यादा एडिपोस टिश्यू होते नहीं है, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएगा। इसीलिए हीट लॉस ज्यादा होते हैं। ठीक है, जब सबकुटेनियस टिश्यू एडिपोस टिश्यू ना हो तो क्या होगा? हीट लॉस ज्यादा होता है। क्या होता है? हीट लॉस ज्यादा होता है। और हीट लॉस ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। ठीक है, मतलब हाइपोथर्मिया हो जाता है, उसकी वजह से ये हाइपोग्लाइसीमिया होता है। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में अगर और कोज की बात करें तो क्या रहेगा? जैसे इसकी वजह से क्या होगा? हाइपोथर्मिया रहेगा। और हाइपोथर्मिया में क्या हो जाएगा बेबी? हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, और क्या कारण रह सकते हैं? जैसे सेप्सिस हो गया बेबी को। ठीक है, एक्सपाइजिया हो गया, एक्सपाइजिया। और कौन सी कंडीशन रह सकती है? इसके साथ साथ में अगर हाइपोथर्मिया हो गया, हाइपोथर्मिया अभी बताया था मैंने, हाइपोथर्मिया कैसे होता है और किस वजह से हो सकता है। और रहेगा इसके अंदर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। ये भी कारण किसके हैं? ये है हाइपोग्लाइसीमिया के। आगे बात समझ में। इसके साथ में डिले, और क्या कोज रहेगा? डिले ग्लाइकोजन स्टोर। डिले क्या हो जाए? ग्लाइकोजन स्टोर अगर डिले हो जाए तो उसकी वजह से भी क्या हो जाएगा? बेबी को हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में अपने बात करने वाले हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो क्या रहेगा? स्वेटिंग होगी, रेस्टलेसनेस होगा, वीकनेस आ जाएगी, रिफ्यूज टू
ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए क्या करेगा, रिफ्यूज करेगा। के साथ में एपैथी हो जाती है। एपैथी क्या होती है, लैक ऑफ इमोशन। इमोशन भी क्या हो जाएंगे, कम। जैसे इमोशन कम होने का मीनिंग यहाँ पे ये क्या है, इसका मीनिंग है यहाँ पे कि बेबी है वो क्राई नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्राई बहुत कम कर पाएगा क्योंकि वीकनेस महसूस कर रहा है। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में ट्रेमर, ट्रेमर रहेगा, शेकीनेस, ठीक है, शेकीनेस रहेगा, सीजर आ जाएंगे। हाइपोग्लाइसीमिया में क्या रहेंगे, सीजर रहते हैं। तो ये मोस्टली क्या रहता है, साइन सिम्टम रहते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे देखो इसका मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया। तो क्या करना होगा, स्टार्ट द नियोनेटल ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग को क्या करना है, स्टार्ट करना है कब, एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल। या फिर कब करना स्टार्ट करना है, विद इन 30 मिनट आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ के विद इन 30 मिनट में क्या कर देना है, ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देनी है। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में और क्या देंगे, एडमिनिस्टर क्या करेंगे, 2 ml पर केजी, 2 ml पर केजी डेक्सट्रोज 10%, डेक्सट्रोज 10% क्या करना है, 2 ml पर केजी के बेसिस पे क्या करेंगे, आईवी लगा देंगे। इसके साथ साथ में और क्या करेंगे, एडमिनिस्टर 4 ml पर केजी डेक्सट्रोज 20% आईवी। दोनों ही क्या करना है, आईवी लगाना है। 4 ml पर केजी के बेसिस पे बात करें तो 20 ml, और 2 ml के पर केजी के बेसिस बात करें तो 10% क्या लगा देनी है, डेक्सट्रोज लगा देते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद में अपने बात करने वाले हैं टेटनस नियोनेंट्रम की। टेटनस नियोनेंट्रम की, टेटनस नियोनेंट्रम की बात करें तो ये क्या है, 8th डे डिजीज है, 8th डे डिजीज होती है, जिसको क्या बोलते हैं, टेटनस नियोनेंट्रम। इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई। क्या रहता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई रहता है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, जिसको क्या बोलते हैं, टेटनस नियोनेंट्रम बोला जाता है। और इसमें क्या होगा, इन्फेक्शन ऑफ अम्बलाइकल स्टम्प्स। अम्बलाइकल स्टम्प से क्या होता है, इन्फेक्शन ड्यू टू क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई ऑर्गेनिज्म का क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है कहां पे, अम्बलाइकल स्टम्प्स के ऊपर, तो उसको क्या बोलेंगे, टिटेनम नियोनेंट्रम बोला जाता है। कोज की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या रहेगा, कोज तो मैंने आपको पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म बता दिया कि क्या क्या कौन सा पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म रहेगा। इसके साथ साथ में सोर्स क्या होंगे, सोर्स वगैरह की बात करें तो इसमें क्या है, सोइल में पाया जाएगा ये। इसके साथ साथ में क्या, हॉर्स और काउ डंग में, इसमें होता है। इसका सोर्स क्या रहेगा, सोइल्ड हो सकता है, मिट्टी हो सकती है, हॉर्स वगैरह है, काउ डंग जो वेस्ट प्रोडक्ट जो एनिमल्स वगैरह बनाते हैं, है ना, इनमें क्या रहेगा, इसमें ये इसका क्या रहता है, टिटनेस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म रहता है। इसके साथ साथ में
इन्फेक्टेड क्या रहेगा इसके अंदर, इन्फेक्टेड इंस्ट्रूमेंट, इन्फेक्टेड इंस्ट्रूमेंट की वजह से भी क्या हो सकता है, ये टिटनस हो सकता है। आगे बात समझ में, या कब हो सकता है, ड्यूरिंग लेबर, ड्यूरिंग लेबर, आगे बात समझ में, ड्यूरिंग लेबर के दौरान या इंस्ट्रूमेंट जिस टाइम कटिंग कर रहे हो आप इसकी जो अम्बलाइकल कॉर्ड है उसकी कटिंग कर रहे हो, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, टिटनस नियोनेंट्रम या 8th डे डिजीज। इसके बाद में आगे बात करते हैं साइन सिम्टम की। साइन सिम्टम की बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर क्या क्या होगा, फर्स्ट सिम्टम अपीयर, फर्स्ट सिम्टम अपीयर आफ्टर 7 डे, 7 दिन के बाद में क्या होगा, फर्स्ट सिम्टम अपीयर होता है किसका, टिटनस नियोनेंट्रम का। और क्या रहेगा, रिफ्यूज टू फीड, रिफ्यूज टू फीड रहेगा, ब्रेस्ट फीड है वो बेबी नहीं कर पाएगा। आगे बात समझ में, और इसके साथ साथ में कीपिंग माउथ ओपन, कीपिंग माउथ ओपनिंग, बेबी है वो हर टाइम माउथ ओपन करके रखेगा। आगे बात समझ में, इसके साथ साथ में लोकजा, क्या रहेगा, लोकजा, लोकजा होता है इसका, लोकजा को अगर टर्म की बात करें तो इसके अंदर क्या रहेगा, ट्रासमस, क्या रहेगा, ट्रेसमस, इसको टर्म के अंदर ट्रेसमस बोलते हैं किसको, लोकजा को। और लोकजा के अंदर क्या हो जाता है, स्पाजम ऑफ द, क्या होगा, स्पाजम ऑफ द माउथ मसल, या फिर इसको क्या बोल सकते हो, फेशियल मसल, फेशियल मसल के अंदर क्या हो जाता है, स्पाजम हो जाता है, जिसको क्या हो जाएगा, बेबी को लोकजा हो जाता है। आगे बात समझ में, इसके बाद में और क्या रहेगा, रिसस सार्डिनोकस, रिसस सार्डिनोकस रहेगा। रिसस सार्डिनोकस की बात करें तो इसके अंदर क्या रहेगा, एक्यूट स्पाजम ऑफ, एक्यूट स्पाजम ऑफ द फेशियल मसल, ठीक है, फेशियल मसल्स क्या रहेगा, दोनों साइड, बोथ साइड अगर एक्यूट स्पाजम हो रहा है फेशियल मसल का तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं रिसस सार्डोनिकस। आगे बात समझ में, इसके बाद में और बात करते हैं अपने, इसमें क्या रहेगा, रिसस सार्डोनिकस में अपर साइड ऑफ द अपर लिप, अपर लिप्स क्या रहेंगे, ऊपर की साइड रहेंगे, और विजिबल द टीथ, और टीथ क्या रहेंगे, बेबी के दिखते रहेंगे, और टीथ दिखेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, स्टूपिड स्माइल, क्या बोलते हैं, स्टूपिड स्माइल बोलते हैं। तो एग्जाम में पूछ सकता है स्टूपिड स्माइल किसका साइन सिम्टम है, तो किसका रहेगा, नियोनेंट्रम, क्या रहेगा, क्या रहेगा, टिटनस का रहता है। आगे बात समझ में, इसके बाद में देखो इसका एक साइन और रहता है, ओपिस्थोटोनस, क्या रहेगा, ओपिस्थोटोनस, ओपिस्थोटोनस होता है, हिंदी में अगर बात करें इसका धनुषाकार, बेबी क्या हो जाएगा, बैकवर्ड हो जाता है, बैकवर्ड, सॉरी एंटीरियर कर्वेचर ऑफ द होल साइट ऑफ स्पाइन विद अफेक्टेड द लेग्स एंड हैंड, इसमें क्या होगा, बिल्कुल ही बैक साइड ऐसे हो जाता है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ओपिस्थोटोनस पोजीशन बोलते हैं। इसमें आता है नियोनेंट्रम
टिटनस के अंदर आता है। मैनेजमेंट की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट के अंदर क्या होगा, एक्टिव इम्यूनाइजेशन, एक्टिव इम्यूनाइजेशन फॉर प्रेग्नेंट लेडी। प्रेग्नेंट लेडी को क्या करना पड़ेगा, एक्टिव इम्यूनाइजेशन, जैसे 2 डोज लगाते हैं टिटनस टॉक्सोइड की, टिटनस टॉक्सोइड की कितनी डोज लगाते हैं, 2 डोज लगाते हैं। इससे क्या कर सकते हो, आप प्रिवेंट कर सकते हो। आगे बात समझे, एडमिनिस्टर्ड ह्यूमन, और क्या करना पड़ेगा, एडमिनिस्टर्ड ह्यूमन टिटनस एंटीटॉक्सिन। जो टिटनस का एंटीटॉक्सिन आता है उसको भी क्या कर देते हैं, पेशेंट को एडमिनिस्टर्ड कर देते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे देखो, कीप द रूम, कीप द रूम पीसफुल, पीसफुल एंड डिम लाइट, कीप द रूम पीसफुल एंड डिम लाइट, बिकॉज, क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि बेबी क्या रहेगा, फोटोफोबिया का, क्या रहेगा बेबी, फोटोफोबिया का रहता है, लाइट से डर लगता है, फियर ऑफ द लाइट, उसको क्या बोलते हैं, फोटोफोबिया। इस टिटनस के अंदर क्या होता है, बच्चे को लाइट से डर लगता है, इसीलिए डिम लाइट और पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए, शांत वातावरण। आगे बात समझ में, ये क्या करना है आपको, शांत वातावरण क्रिएट करना है। इसके साथ साथ में और क्या करोगे, स्टॉप द ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग को स्टॉप कर दो, एंड स्टार्ट आईवी फ्लूइड, आईवी फ्लूइड को क्या कर दो, स्टार्ट कर दो, और ब्रेस्ट फीडिंग को क्या कर दो, स्टॉप कर दो। आगे बात समझ में। इसके बाद में और क्या करेंगे, इंसर्ट, इंसर्टेड द एनजी ट्यूब, एनजी ट्यूब को क्या कर दो, इंसर्ट कर दो। आफ्टर 3 to 4 डे ऑफ स्टार्ट ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट आपने स्टार्ट कर दिया था, उसके बाद में 3 to 4 डे के बाद में क्या कर दो, एनजी ट्यूब डाल दो, जिससे क्या हो, आप क्या देश को एनजी ट्यूब से फीडिंग देश को। आगे बात समझ में। इसके बाद में अपने आगे बात करते हैं, आगे न्यू टॉपिक की, ऑप्थेल्मिया न्यूनेंट्रम की। ये ऑप्थेल्मिया न्यूनेंट्रम, ऑप्थेल्मिया जो वर्ड आता है वो किसके लिए आता है, आइज के लिए। ऑप्थेल्मिया जो वर्ड आएगा वो किसके लिए आएगा, आइज के लिए आता है। तो क्या रहेगा, इन्फेक्शन ऑफ कंजक्टाइवा, इन्फेक्शन ऑफ कंजक्टाइवा इन द फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ ड्यू टू वीक आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी, बेबी के बर्थ होने के बाद में अगर 1 वीक के अंदर क्या हो, आफ्टर 1 वीक के बाद में क्या हो जाए, कंजक्टाइवा का इन्फेक्शन हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं ऑप्थेल्मिया नियोनेंट्रम। आगे बात समझ में। कोज की बात करें कि कोज क्या रह सकता है कि इसका, तो कोज क्या रहेगा इसका, इन्फेक्शन इन द, इन्फेक्शन इन द बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल के अंदर क्या हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, तो उसकी वजह से भी होने के चांस रहते हैं। इसके साथ साथ में और क्या रहेगा, नाइजीरिया, नाइजीरिया गोनोरियाई, क्या रहेगा, नाइजीरिया गोनोरियाई मोस्ट सीरियस, मोस्ट सीरियस, मोस्ट सीरियस क्या रहता है, नाइजीरिया गोनोरियाई। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में क्लेमाइडिया, क्लेमाइडिया भी इन्फेक्शन हो जाता है,
कौन सा? क्लेमाइडिया ट्रेकोमोनियासिस, क्लेमाइडिया ट्रेकोमोनियासिस मोस्ट कॉमन। अगर एग्जाम के अंदर मोस्ट कॉमन पूछे आपसे कि मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, तो कौन सा रहेगा? क्लेमाइडिया ट्रेकोमोनियासिस। और अगर आपसे पूछे कि मोस्ट सीरियस कौन सा रहता है, तो नाइजीरिया गोनोरियाई। और ये क्या करवा देता है? ये ऑप्थेल्मिया नियोनेंट्रम करवा देता है। साइन सिम्टम की बात करते हैं कि साइन सिम्टम क्या क्या होंगे। तो क्या रहेगा? व्हाइटिश डिस्चार्ज, व्हाइटिश डिस्चार्ज विद फाउल स्मेलिंग। क्या रहेगा? व्हाइटिश डिस्चार्ज रहेगा। और कब रहेगा? फाउल स्मेलिंग के साथ में। आगे बात समझ में। और सिम्टम अपीयर, सिम्टम अपीयर आफ्टर 24 to 72 आवर, 24 to 72 आवर, 24 से 72 घंटे के बाद में क्या होंगे? सिम्टम अपीयर होते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद में और क्या होगा? वाटरी, वाटरी म्यूको पुरुलेंट डिस्चार्ज होगा। क्या होगा? वाटरी म्यूको पुरुलेंट डिस्चार्ज होगा। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में स्टिकी, स्टिकी एंड स्वेलिंग, स्वेलिंग ऑफ आई। आईज के अंदर क्या आ जाएगी? स्वेलिंग आ जाएगी। और स्टिकी मतलब चिपचिपा जो पदार्थ है, सबस्टांस है, वो क्या हो जाएगा? इसमें बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। आगे बात समझ में। इसके बाद में मैनेजमेंट की बात करें तो इसके अंदर क्या करेंगे? मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की बात करें तो केयर द आई ऑफ न्यूबॉर्न, वॉश द आई विद स्टेराइल वाटर। स्टेराइल वाटर से क्या करना है? बेबी की जो आई है उसको क्या करना है? वॉश करना है। कैसे करना है? इनर कैंथस टू, इनर कैंथस टू आउटर कैंथस। क्या करना है? इनर कैंथस टू आउटर कैंथस। देखो आइज के अंदर ये जो एरिया है, जो अंदर की साइड है, ये क्या है? इनर कैंथस, इनर कैंथस। और ये बाहर की साइड क्या है? आउटर कैंथस है। तो यहां से इस साइड, ठीक है, इनर कैंथस टू आउटर कैंथस क्या करना है? आइज को क्या करना है? आपको वॉश करना है। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में सोफ्रानाइसिन एडमिनिस्टर, क्या करना है? एडमिनिस्टर द सोफ्रानाइसिन। सोफ्रानाइसिन जो आती है मेडिकेशन है, ये क्या करते हैं? एडमिनिस्टर कर देते हैं। किसके लिए? क्लेमाइडिया ट्रेकियोमोनियालिसिस, क्लेमाइडिया ट्रेकियोमोनियालिसिस के लिए। और क्या करेंगे? 1% सिल्वर नाइट्रेट, 1% क्या करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट एडमिनिस्टर्ड करते हैं ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ गोनोरिया। गोनोरिया का अगर इन्फेक्शन हो गया है तो सिल्वर नाइट्रेट 1% एडमिनिस्टर्ड करते हैं आइज के अंदर। और सोफ्रानाइसिन किस में करते हैं? क्लेमाइडिया ट्रेकोमोनियासिस के लिए आप क्या कर रहे हो? ये एडमिनिस्टर्ड कर रहे हो। आगे बात समझ। मोस्टली यही क्या होते हैं? इसका मैनेजमेंट होता है। इसके सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला 1% सिल्वर नाइट्रेट। और ये क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट को AgNO3 बोलते हैं। आगे बात समझ में। तो आज के लिए बस यहीं तक। ये 3 टॉपिक थे। क्या क्या? कौन कौन से? नियोनेंट्रम हाइपोग्लाइसीमिया, नियोनेंट्रम टिटनस और नियोनेंट्रम ये
ऑप्थेल्मिया नियोनेंट्रम। आगे बात समझ में? तो थैंक यू।